हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। उस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट सीपीयू ये सब कवर किए थे। तो अभी हमारा जो अगला स्टेप होगा कि इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा था। तो अभी हम कवर करेंगे इनपुट यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो चलिए आप स्क्रीन पे देखिए, ये आपका वाइट बोर्ड। इसको जूम जूम इन कर देते हैं। यहाँ पर टॉपिक है आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्लास में भी हमारा यही था। ये वाला इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया था। तो आज इस वाले पार्ट में हम सीखेंगे इनपुट के बारे में, इनपुट यूनिट के बारे में थोड़ा डिटेल पे में, कि इनपुट यूनिट एक्चुअल में होती क्या है, काम कैसे क्या करती है, वो सब। तो देखिए, इनपुट यूनिट में क्या होता है, आप अलग अलग तरह के इनपुट देते हो। यानी एक तरह से डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि सपोज ये आपका इनपुट है। अब ये इनपुट क्या हो सकता है, अलग अलग वे में आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो यानी डिफरेंट तरह के, डिफरेंट फॉर्म के आपके इनपुट मिलेंगे आपको। अब ये सारे इनपुट आप कहाँ देते हो, इनपुट यूनिट के अंदर। अब इनपुट यूनिट जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, इनपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टेकिंग इनपुट। तो यानी ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट, यानी इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब उसके बाद इनपुट यूनिट क्या करेगा, जो भी आपने इनपुट दिया है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब बाइनरी कोड में कन्वर्ट क्यों करेगा, ताकि आपका सीपीयू उसको समझ सके। यानी ये इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब बाइनरी कोड क्या होता है बेटा, बाइनरी कोड होता है एक तरह की, आप समझ लो, मशीन लैंग्वेज। यानी जो आपकी मशीन समझ सके, मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो अब ये बाइनरी कोड कहाँ जाएगा, कहाँ पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा सीपीयू के पास, ताकि सीपीयू इस पर वर्क कर सके। ये सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू इसमें जो भी काम करना होगा वो काम करके आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ से यहाँ पर ये जो बाइनरी कोड है, ये क्या होता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म। यानी इसको लिख सकते हो आप कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यानी वो वाली फॉर्म जिसको कंप्यूटर आपका अंडरस्टैंड कर सके। अब देखिए, जो ये इनपुट होता है ये किस तरह का होता है, ये कंसिस्ट होता है आपका डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन, यानी इसमें डेटा भी होगा आपका, इंस्ट्रक्शन भी होगा। कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। सिंपल इतना समझना। अब थोड़े से हम एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, दोबारा एक बार रिकैप कर देते हैं कि इनपुट क्या है आपका, डिफरेंट फॉर्म में आप इनपुट देते हो, वो सारे आप इनपुट यूनिट के पास देते हो। इनपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इनपुट लेने के लिए। उसके बाद इनपुट यूनिट क्या करेगा, आपका बाइनरी कोड में उसको डाल कन्वर्ट कर देगा, ताकि मशीन लैंग्वेज समझ सके, और ये पास ऑन कहाँ पे कर देगा, सीपीयू के पास। क्लियर। तो एक आपने इमेज यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ लिया कि आपका इनपुट यूनिट किस तरह से काम करती है। तो अब इनपुट देखिए आगे, जो आपका इनपुट है, इनपुट किस पे काम करता है आपका, इनपुट के अंदर देखिए, कंप्यूटर ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर आपका ऑपरेट करता है ऑन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब देखना है आपको कि ये वर्किंग कैसे कैसे इसकी होती है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे।
अब देखिए एक मेन वर्ड आपका इलेक्ट्रिसिटी, कि अब कंप्यूटर तो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज क्या होगी आपकी, या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्या होती है लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर देखिए दो ही लैंग्वेज होती है आपकी कंप्यूटर की, या तो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की ऑन और ऑफ स्टेट, ठीक है, दो स्टेट होंगी ऑन या ऑफ। अगर आपकी ऑन रहेगी तो वोल्टेज हाई रहेगा यानी हाई वोल्टेज, और अगर ऑफ है तो इसका मीन्स है लो वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको आप बोल सकते हो कंप्यूटर की फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है वो भी देख लीजिए, काफ़ियों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता वो ध्यान से देखिए, अपने प्रॉपर नोट्स भी बनाइए। ज़ीरो और वन। अब ज़ीरो का मतलब क्या है आपका ऑन स्टेट, और ये वाला है ऑफ स्टेट, तो यानी ये ऑन स्टेट हो गई आपकी और ये ऑफ स्टेट। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से काम करती है। दो ही तरीके रहेंगे आपके, या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। ऑन का मीन्स हाई वोल्टेज, ऑफ का मीन्स लो वोल्टेज। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी में ज़ीरो और वन। जैसे आपने समझा होगा कि ज़ीरो वन की फॉर्म में सारा का सारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, तो जहाँ पर ज़ीरो काम करेगा और वन काम करेगा, ज़ीरो की जगह ऑन माना जाता है और वन की जगह ऑफ माना जाता है। इनकी अलग अलग टॉगल सिचुएशन भी होता है, कई जगह वन की जगह ऑन भी माना जाएगा और ज़ीरो की जगह ऑफ भी माना जाएगा। तो वो हम फर्दर जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के टॉपिक में जाओगे तब समझ में आ जाएगा आपको। अब फिलहाल हम देखते हैं इनपुट के कुछ एग्जांपल, कि आपका इनपुट डिफरेंट वे में कैसे कैसे काम करता है। और जो आपका हमने ऊपर पढ़ा था कि इनपुट कंसिस्ट होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन से, तो वो कैसे कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका, हम एक दो नंबरों को ऐड करवाने के लिए लेते हैं, ऐड 2 एंड 3। अब इसमें हमने देखना है कि हमारा डेटा डेटा कौन सा है और इंस्ट्रक्शन कौन सा है। तो एक स्टेटमेंट है हमारी ऐड 2 एंड 3। तो इसमें जो ये 2 और 3 है, ये क्या है हमारे डेटा, ये हमारा डेटा पार्ट रहेगा। और हम इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं कंप्यूटर को कि इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी प्लस कर दीजिए। तो कंप्यूटर आपको क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जब इनको ऑपरेट करेगा ये करके, और आपको 5 ला के दे देगा। क्लियर? करेगा कैसे वो आपको समझा दिया था ऊपर वाले केस में, पिक्चर के थ्रू। उसी तरीके से काम करेंगे। इसको नीचे करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। इसमें देखिए एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, प्रिंट हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। देखिए आपने स्टेटमेंट बहुत बार सुनी होगी। अगर आपको सिंपल सा प्रिंट करना है कि आपको हेलो प्रिंट करना है, तो आपका इसमें डेटा क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसमें ये जो पार्ट है आपका हेलो वर्ल्ड, ये क्या रहेगा आपका डेटा पार्ट रहेगा, जिस पे आपको वर्क करवाना है, डेटा पार्ट। और ये जो प्रिंट है, ये आप कमांड दे रहे हो अपने सीपीयू को कि हम आपको प्रिंट करवाना है, यानी वहाँ पे स्क्रीन पे शो हो आपका। तो इसको बोलोगे आप इंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो ये चीज़ें समझ में आई। चलिए इसको थोड़ा सा और डेप्थ में करने के लिए एक पिक्चर के थ्रू और समझा देता हूँ आपको। देखिए जो हमने ऊपर किया था, एक इनपुट दिया आपने। इनपुट कहाँ गया आपका, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया और कहाँ पास ऑन कर देगा, सीपीयू के पास। क्लियर? अब ये इनपुट मैंने बताया था आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए, जो भी काम करेगा सारे यही करेगा। तो इनपुट में आपने क्या दिया,
इसमें दिया आपने ऐड 2+3, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट आपने क्या दिया, आपने दिया 2, 3 और साथ में ऐड भी ऑप्शन। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ भेज देगा। इसने क्या किया, 2 को भी कन्वर्ट करके भेज दिया, 3 को भी कन्वर्ट करके भेज दिया और ऐड को भी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेज दिया, ठीक है। यानी इसको भी बाइनरी कोड में, इसको भी बाइनरी कोड में और इसको भी बाइनरी कोड में, हर एक का बाइनरी कोड अलग अलग मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर ये पास हो जाएगा सीपीयू के पास। अब सीपीयू क्या करेगा, इसकी प्रोसेसिंग करके 3+2 करके जो भी आपका आंसर आएगा 5, इसको पास ऑन कर देगा आपके आउटपुट यूनिट के पास। क्लियर। फिर वहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा, जो भी हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये वाला आपका सिंपल डायग्राम होता है इनपुट यूनिट की वर्किंग, यानी इसको लिख सकते हो आप वर्किंग ऑफ इनपुट यूनिट। तो ये नोट डाउन कर देना अपना नोट्स में, हो सकता है क्लास में ये ना करवाया हो तो दोबारा आपका क्लियर हो जाएगा अब इसको पढ़ने के बाद। ओके, तो सेकंड चलते हैं हम अपने आउटपुट यूनिट के पास। आउटपुट यूनिट, अब देखिए आउटपुट यूनिट क्या होता है, जो आपने लास्ट में सीपीयू के पास जो डेटा जाता है उसके बाद वो आउटपुट के पास भेजेगा। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल की फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करेगा वो कैरेक्टर या ग्राफिकल या ऑडियो विजुअल फॉर्म में, ताकि आपका ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। अब ये कैसे काम करता है वो भी हम सीखते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक आपने समझ लिया था कि सबसे पहले इनपुट, फिर इनपुट यूनिट, देन बाइनरी कोड। बाइनरी कोड क्यों था, ताकि आपका सीपीयू समझ सके। अब ये सीपीयू के पास जाता है जो भी डेटा है। अब सीपीयू से जब सीपीयू का काम हो जाता है तो सीपीयू भी क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल ये जनरेट करेगा। एक सेकंड, थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर देते हैं इसकी। इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ सिग्नल जनरेट किया और ये किसके पास भेज देगा, आउटपुट यूनिट के पास। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट यूनिट का काम हम समझते हैं। यहाँ पे आउटपुट यूनिट का काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट। अब ये आउटपुट किस तरह से रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अब यहाँ पर जो भी आपके बाइनरी सिग्नल जनरेट होंगे, यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल जनरेट होंगे, इनको ये कन्वर्ट कर देगा। यानी कन्वर्जन का काम भी इसी का ही रहेगा। कन्वर्ट किस में कर देगा, आपके अगर मान लो जो भी आपका आउटपुट है वो कैरेक्टर की फॉर्म में, तो इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। या ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। हो सकता है ऑडियो विजुअल हो तो ऑडियो विजुअल में वो इसे कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है आउटपुट यूनिट को समझने का। अब आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। क्लियर इनको समझना है कि कैसे कैसे इनकी वर्किंग कंटिन्यू होती है आपके इंटरनल सिस्टम में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो एक एक टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, आपको कहीं फ्यूचर में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, अब पढ़ते हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में कि वो किस किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल रहेंगे कुछ। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट यूनिट। ओके, आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके, तो हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि होते क्या क्या हैं। जो जैसे मॉनिटर है आपका, तो मॉनिटर क्या है, एक तरह की स्क्रीन जिसको आप बोलते हो नॉर्मली आम भाषा में स्क्रीन। तो ये होती क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आउटपुट। यानी ये क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ
आउटपुट। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो मॉनिटर है ये होता क्या है आपका, पिक्चर ऑन ए मॉनिटर। यानी अगर आपकी जो स्क्रीन है, ये सपोज आपका एक मॉनिटर है, अब यहाँ पर जो भी पिक्चर होती है, यानी पिक्चर ऑन ए मॉनिटर, ये क्या होती है, किस चीज़ से बनी होती है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। थाउजेंड ऑफ टाइनी टाइनी कलर्ड पिक्चर डॉट्स, यानी जो डॉट्स होते हैं बहुत सारे, थाउजेंड ऑफ नंबर्स में, तो उनको क्या बोलते हो आप, पिक्सल्स। तो ये जो जितना भी है ये बिल्कुल छोटे 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 बहुत सारे डॉट से बना होता है, तब जाके आपको कोई पिक्चर विजिबल होती है। ठीक है, जब ये सारे डॉट आपके मिल जाते हैं तब ये बनता है। तो इसके बारे में आप लिख भी लीजिए, थाउजेंड ऑफ टाइनी कलर्ड कलर्ड डॉट्स कोल्ड पिक्सल, उसको क्या बोलोगे आप, पिक्सल। ये जितने भी डॉट्स होते हैं इनको पिक्सल बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन की क्वालिटी कैसी रहेगी, कब ज़्यादा अच्छी होगी, जब स्क्रीन में पिक्सल आपके ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो इसका आंसर है, जब आपके पिक्सल यानी पिक्सल्स जब ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगी आपकी, हाई क्वालिटी इमेज रहेगी, हाई क्वालिटी इमेज। सेकंड। और दूसरा, अगर मान लो पिक्सल आपके कम है तो क्या रहेगी आपकी, लो क्वालिटी इमेज। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है इनमें, तो उस पर भी ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल और दे लेते हैं हम, क्या रहेगा, प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या है, यानी अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, कुछ हार्ड कॉपी अगर बनानी है, तो वो किस फॉर्म में किसकी वजह से, किसकी कौन से आउटपुट की मदद से आप लोगे, तो प्रिंटर की वजह से आप ले पाओगे। तो इसके अंदर में आप लिख सकते हो, डिलीवर इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर ऑन पेपर। डिलीवर इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर ऑन पेपर। यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंटेड कैरेक्टर आ जाएंगे कहाँ पर, पेपर पर। क्लियर। सिंपल इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपने कंप्यूटर पे कुछ काम किया, कोई पेंटिंग बनाई या कोई कुछ भी काम किया, और आप क्या चाह रहे हो कि वो शीट पर आ जाए। ठीक है, तो ये प्रिंटर की फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये हार्ड कॉपी बन जाएगी। जो भी आप प्रिंटेड फॉर्म में लेते हो उसको क्या बोलते हो आप, हार्ड कॉपी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये होती है इसको क्या बोलते हो आप, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझनी है। अब क्या है, मॉडर्न टाइम आ गया तो आपका 3D प्रिंटर भी मिलने लगे हैं। अब 3D प्रिंटर क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा 3D मॉडल। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे 3D प्रिंटर किस किस तरह के हैं, आपको एग्जांपल मिलेंगे, अलग अलग वीडियो भी मिलेंगी, तो आप उनसे समझ भी सकते हो। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, यानी थर्ड एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे स्पीकर। अब स्पीकर किस तरह से काम करते हैं, रिसीव करते हैं स्पीकर साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम साउंड कार्ड, यानी साउंड कार्ड से वो साउंड को रिसीव करते हैं। तो इसके बारे में आप छोटा सा एक नोट बना सकते हो, रिसीव साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम साउंड कार्ड, यानी साउंड कार्ड की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की फॉर्म में रिसीव करता है साउंड को।
तो इस तरह से आपके ये जो आउटपुट यूनिट के जितने भी एग्जाम्पल हैं हमने कवर किए, होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो अगला टॉपिक है, हम सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। सीपीयू का हमने लास्ट में भी पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सीपीयू काम किस किस तरह से करता है। देखिए, सीपीयू की फॉर्म भी हमने लास्ट में सीख ली थी, जिसने नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, आराम से दिख जाएगा। अब सीपीयू होता क्या है, ये होता है आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपने बेसिक पढ़ा होगा कि जो 7th 8th क्लास में, कि होता क्या है सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं जिसको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी आपका जितना भी वर्किंग होता है वो कौन करता है, आपका सीपीयू करेगा। दूसरा क्या है, मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, लिख लेते हैं इसको एक बार, मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें लिखवा क्यों रहे हैं हमें थोड़ा बहुत, ताकि आपको समझ में, आपके नोट्स भी बनते चले जाएं साथ साथ में। अब देखिए, आपका क्या है, कंट्रोल सेंटर, यानी सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा, आपका सीपीयू। और प्रोसेस यूनिट, यानी जितनी भी प्रोसेसिंग आपकी चीज होती है इसमें कंप्यूटर के अंदर, वो भी सारी कौन कंट्रोल करेगा, आपका सीपीयू। अब दूसरा क्या है, एक लाइन और है इसके लिए, कि सीपीयू करता क्या है आपका, सीपीयू आपको गाइड करेगा, यानी आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें बताएगा, यानी जितनी भी वर्किंग आपकी वो करेगा, डायरेक्ट भी करेगा, डायरेक्शन भी देगा आपको, साथ में कंट्रोल, उसको कंट्रोल भी वही करेगा, एंड गवर्न, और चलाएगा भी इसको वही, यानी सरकार भी उसकी चलेगी। क्लियर, तो वो भी समझना है आपको। गवर्नेंस का मतलब है कि चलाएगा भी वही, एंड गवर्न्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस किस तरह से उसको कंट्रोल, या अगर मान लो एनहांस करनी है तो भी वो आपका सीपीयू ही करेगा, कि कहाँ से मेमोरी कौन सी फ्री करनी है, किस टाइम पर कौन सा प्रोसेस चलाना है, कौन सा नहीं चलाना, वो सारी चीज़ें आपका कंप्यूटर करेगा, सीपीयू करेगा। क्लियर, तो अब सीपीयू के अंडर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सीपीयू का बेसिक पढ़ दिया था, अब सीपीयू के अंदर जाके थोड़ा सा हम पढ़ते हैं सीपीयू के अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं। हमने आर्किटेक्चर में आपको पढ़ाया था कि सीपीयू के अंदर एएलयू होगा, आपका सीयू होगा और रजिस्टर होंगे। अब इन तीनों तीनों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं होता क्या। तो सबसे पहले एएलयू, एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म आपको पता लग गई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर, अब अर्थमेटिक होता क्या है, अब यहाँ पे अर्थमेटिक की हम बात करेंगे, तो अर्थमेटिक में आपके जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न के, और लॉजिक में जो भी लॉजिकल होते हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सारे आपके आ जाएंगे। अब लॉजिकल वाले देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं, कि जिसमें लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये इस तरह के जो भी साइन आप यूज़ करते हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये एटसेट्रा सारे लॉजिकल उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले यहाँ पर, और ये अर्थमेटिक के अंदर, और भी बहुत सारे हैं वो भी मिल जाएंगे। ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर। हमने लास्ट लेक्चरों में पढ़ रखे हैं ऑपरेटर के बारे में, लेकिन अब आपका थोड़ा सा बेसिक करवा रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके आराम से बताएंगे सब। तो ये सारे ऑपरेटर ऑपरेशन में काम करते हैं, किन के ऑपरेशन में, ऑपरेंड के ऑपरेशन में। अब देखिए, यहाँ पर इनका रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है, किसी कैलकुलेशन के फॉर्म में, और इनका रिजल्ट मिलता है आपको ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, यानी इनका रिजल्ट या तो ट्रू और फॉल्स आएगा। क्लियर, अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, ये प्रोवाइड करते हैं कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे लिख दिए, प्रोवाइड कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सब आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कवर होती हैं। अब ये करते कैसे हैं वो भी दिखा देते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू, क्योंकि हम चाहते हैं डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझ पाएँ। अब देखिए, ये आपका एक सीपीयू है, ठीक है, अब इसमें एएलयू रहेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगी, मेमोरी यूनिट। अब आपने क्या बोला, अपने एक इंस्ट्रक्शन दिया आपने, ऐड 2 and 3,
यानी आपने मेमोरी यूनिट के यहाँ पर गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी डेटा हुआ आपका मेमोरी यूनिट से ही जाएगा। अब मेमोरी यूनिट से आपने यहाँ पर भेजा सीपीयू के पास। अब ये किससे डील करेगा, तो यहाँ पर एएलयू के पास जाके हिट करेगा सीधा ये सीपीयू। अब यहाँ पर ये अर्थमेटिक की कैलकुलेशन है, क्योंकि आपका ऐड क्या है, प्लस ऑपरेटर है, ऐड करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक टू नाम के जगह लेगा, थ्री नाम का एक वेरिएबल लेगा, और एक प्लस नाम से जो भी एएलयू के अंदर ऑपरेटर होगा उसको यूज़ करके जो आपका आउटपुट आएगा 5, उसको ये प्रोवाइड कर देगा दोबारा ऑटोमेटिकली मेमोरी को। अब ये इसकी अंदर की वर्किंग होती है कि इनपुट के पास जाएगा फिर आउटपुट के पास जाएगा। हम खाली अभी एएलयू के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एएलयू के थ्रू दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सीयू के पास। अब बारी आती है सीयू। सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सारी की वर्किंग जो कंट्रोल करेगा। तो अब ये सीयू क्या है आपका, सीयू एक तरह से आप मान सकते हो इसको सुपरवाइज़र। क्या होता है ये, सुपरवाइज़र। अब सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, वो सुपरवाइज करेगा सारी चीज़ों को कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, ठीक है, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। तो सी यू कंट्रोल करता है आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, कैरिंग आउट ऑल इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ए प्रोग्राम। यानी जैसे ही आपने कुछ काम किया वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो भी हैं प्रोग्राम में उसको कैरी आउट कर देता है। तो इसके अंदर लिख लीजिए आप, कैरिंग आउट ऑल इंस्ट्रक्शन, कैरिंग आउट ऑल इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शन चाहिए वो सारी की सारी उसको प्रोवाइड कर देता है, और वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। जैसे पहले गई और वो उसका काम हो गया, फ्री हो गई, फिर दूसरी चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। अब इसके बाद कंट्रोल यूनिट के अंदर और समझने की चीज़ें क्या है कि कंट्रोल एंड, ये कंट्रोल यूनिट और क्या काम करता है, ये करता है कंट्रोल्स एंड गाइड द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये आपकी कंट्रोल भी करेगा, गाइड भी करेगा इंटरप्रिटेशन को, और जो आपका फ्लो एंड मैनिपुलेशन है आपका डेटा को वो सब भी करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी। क्लियर। तो इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, कंट्रोल्स एंड गाइड द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब चेंज करता, मैनिपुलेशन ऑफ ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर आपको समझ में नहीं आता तो अब वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से एक बार रीड आउट करना, आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें क्या था आपका, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल एंड गाइड द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। यानी ये सारा का सारा अपना कंट्रोल करेगा, जितना भी आपका उसमें कंप्यूटर में फ्लो हो रहा है या मैनिपुलेट हो रहा है डेटा को, या इन्फॉर्मेशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा, आपका सीयू कंट्रोल यूनिट। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। हम बेसिक भी समझ रहे हैं और डायग्राम के थ्रू भी समझ रहे हैं। अब देखिए, सपोज ये सी यू है, सी यू किसके अंदर होगा आपका, सीपीयू के अंदर। ये बाहर आपका सीपीयू है। अब यहाँ पर मेमोरी यूनिट होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपने भेजे, यानी इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, एज सोन इंस्ट्रक्शन एन तक आपने भेजे बहुत सारे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सी यू कैसे काम करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा वन आफ्टर अनदर, और डिकोड करेगा और उनको इंटरप्रेट करेगा, जितना भी काम करेगा ये एक वन बाय वन करता रहेगा, और उसके बाद ये यहाँ पर मेमोरी यूनिट को दोबारा भेज देगा। तो ये इस तरह से आपकी कंट्रोल यूनिट की बेसिक वर्किंग होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, एग्जीक्यूट
सिंग इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जो टेम्परेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन होती है उनको होल्ड करने के लिए सीपीयू यूज़ करेगा आपके रजिस्टर्स को। क्लियर। और रजिस्टर किस काम के लिए आता है? सीपीयू स्टोर कर सकता है इसमें डेटा और मेमोरी एड्रेस। तो यानी सीपीयू में स्टोर सम डेटा और मेमोरी एड्रेस। अब ये मेमोरी एड्रेस क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझने के लिए कि आपकी जो भी मेमोरी रहेगी उसका कोई ना कोई एड्रेस रहेगा। क्लियर। वो एड्रेस, मेमोरी एड्रेस किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। और इन्हीं को ही आप क्या बोल सकते हो? प्रोसेस रजिस्टर भी बोलते हो आप। अगर कहीं वर्ड आ जाए प्रोसेस रजिस्टर तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इसी को ही आप क्या बोलोगे? प्रोसेस रजिस्टर भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये आपका सीपीयू की वर्किंग थी। तो आज हमने ये छोटी छोटी और टर्म भी पढ़ ली थोड़ी डेप्थ में। कल हमने इसका थोड़ा सा लास्ट क्लास में कि बेसिक सा पढ़ा था, अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा है, तो आपको समझ में आ गया होगा सीपीयू की वर्किंग किस तरह से होती है। तो अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में थोड़ा डिटेल में, जिसमें हम मेन मेमोरी के बारे में बात करेंगे। और जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम मेन मेमोरी की बात करते हैं, जैसे रैम हो गई, और रोम उसका पार्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी हो जाती है, लेकिन मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो आप मेन मेमोरी की ही बात लेके चलिए। मेन मेमोरी में हम पढ़ेंगे अपना यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, पार्ट ऑफ मेन मेमोरी एटसेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, और अपने यार दोस्तों में जो भी आपके पढ़ने वाले हैं, जो भी जानना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में, उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।